हेलो वर्गो। वर्गो यानी कन्या राशि में सुरेश गोट रिप्लेस टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए जनरल 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे आप देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 3 से लेकर 10 मार्च 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग वैलिड रहेगी। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे वर्गो आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, फिर देखेंगे आपकी उनके लिए फीलिंग्स क्या हैं, आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए देखते हैं वर्गो के पर्सन की फीलिंग्स क्या है। वर्गो जो आपके पर्सन है इस रिश्ते में खुशी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर एक टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच डिनर ब्रेकफास्ट होता है, उनकी एक दूसरे से बातें होती हैं, तो जो गिले शिकवे हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो एंजाइटी स्ट्रेस इस रिश्ते में रहा है, तो वो रिश्ता चीयरफुल हो सकता है, फिर से आगे बढ़ाया जा सकता है, फिर से खुशियां इस रिश्ते में बहाल की जा सकती हैं। और अगर लव रिलेशनशिप में है, उनकी शादी नहीं हुई है, तो फिर से इस रिश्ते में शहनाइयां बजाई जा सकती हैं, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। जो दूरियां सी आ गई हैं, जो रिश्ता खत्म सा हो गया है, तो उन चीजों को फिर से ठीक किया जा सकता है। इसको क्लैरिफाई करते हैं 3 ऑफ कप्स को। द टावर, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हायरोफेंट। तो वर्गो जो आपके पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं कि उनकी वजह से जो ये रिश्ता खत्म हुआ है। रिश्ता इतना अच्छा जा रहा था कि लग रहा था उनको लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, सारी लाइफ खुशियां ही खुशियां होंगी। कोई इसमें द्वेष या इस तरह का डाइवोर्स की स्थिति या फिर रिश्ते नो कांटेक्ट की स्थिति बनना या डाइवोर्स की स्थिति बनना, इस तरह की स्टेज कभी नहीं आएगी। लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ, अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, कि चीजें बिखर सी गई, रिश्ता बिखर गया, तहस नहस हो गया। तो वो उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो उनके साथ टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच डिनर ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर से उनसे मिलते हैं, क्लियरिटी करते हैं, लाते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करते हैं, बातों को साफ और स्पष्ट करते हैं, तो कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम इस रिश्ते में नहीं रहेगी। जो दुख के बादल हैं वो खत्म होंगे। और वो चाहते हैं कि इसमें किसी को जिसको वो अपना एल्डर मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं, सुपीरियर मानते हैं, उसकी मदद लेते हुए अगर इस रिश्ते में को हील करेंगे, इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, तो ये रिश्ता अभी भी सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है। क्योंकि वो अभी भी आपसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। उनको बार बार लगता है कि जब से ये रिश्ता बना है ये आत्मिक रिश्ता है, जन्म जन्मांतर का, 7 जन्मों का रिश्ता है। तो अभी भी वो आपसे प्यार और प्रेम करते हैं। तो वो इसलिए इस रिश्ते में एक टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच डिनर ब्रेकफास्ट चाहते हैं, यानी कि गेट टुगेदर चाहते हैं कि एक गेट टुगेदर होगी, एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो आपस में बैठकर थोड़ा सा चाय के बहाने, खाने के बहाने, जैसे तैसे भी हो, बातें आगे बढ़ेंगी और वो कंफ्यूजन, वो डाउट्स क्लियर होंगे और चीजें सही होंगी। तो ऐसा वो आपके लिए फील कर रहे हैं। हो सकता है कि आप अपने पर्सन के लिए ऐसा फील कर रहे हो, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो आप देख लेते हैं आपकी फीलिंग्स क्या है। वर्गो की फीलिंग्स वर्गो के लिए क्या है, आइए देखते हैं। वर्गो, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। वर्गो, आपको महसूस हो रहा है कि रिश्ता रुक गया है, थम गया है, आगे नहीं बढ़ रहा है। लेकिन एक्चुअली धीरे धीरे करके ये रिश्ता अभी भी आगे जा रहा है। अगर धीरे धीरे करके इसको अगर हम क्लैरिफाई करेंगे तो हमारे पास कार्ड्स आते हैं, क्वीन ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्परर। तो आप महसूस कर रहे हैं कि रिश्ता रुक गया है, थम गया है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, इसमें काफी नेगेटिविटी है, काफी प्रॉब्लम्स हैं। तो आप
को महसूस हो रहा है कि क्योंकि इस रिश्ते में अभी भी प्यार और प्रेम है, इस रिश्ते को आप हील करना चाहते हैं। आपको महसूस हो रहा है कि अगर इस रिश्ते में हीलिंग होती है और इसकी प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाने के लिए, इसको स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाने के लिए, अगर इसमें पहले सिंगल रहते हुए ही अपनी जिम्मेदारियों को समझा जाता है, यानी कि अपने लिए स्टैंड लेते हैं, अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, इन चीजों पर ध्यान देते हैं, रिश्ते की तरफ ध्यान नहीं देते, पहले खुद पर ध्यान देते हैं, तो धीरे धीरे करके चीजें ठीक हो सकती हैं, फिर से रिश्ते को बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि पहले अगर आप खुद के लिए स्टैंड लेंगे, सिंगल रहते हुए अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे और धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपको ये यूनिवर्स की तरफ से भी जो है यहाँ लग रहा है कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे, ये डिसीजन लेना आपके लिए थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो सकता है, हार्श हो सकता है, हार्ड हो सकता है, लेकिन आप ये सोच रहे हैं, ये डिसाइड करना चाहते हैं कि अगर इस रिश्ते में स्ट्रिक्टली इस रिश्ते को फॉलो किया जाता है तो धीरे धीरे करके जो रुका हुआ रिश्ता है, जो थंबा हुआ रिश्ता है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे करके फिर से इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो पहले आप अपने लिए स्टैंड लेने के बारे में सोच रहे हैं, फिर धीरे धीरे आगे लग रहा है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, ताकि धीरे धीरे करके समय के साथ, वक्त के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ जाए और ये रिश्ता प्रैक्टिकल हो जाए, हील हो जाए। क्योंकि आप क्या का और जब तक चुप और मौन रहना चाहिए, जब तक चीजें सही नहीं हो जाती, चाहे आप सिंगल हैं, इवन इस रिश्ते को बढ़ाने का सोच रहे हैं या सिंगल रहने का, जब तक चीजें सही नहीं हो जाती, किसी को भी इसका पता नहीं लगना चाहिए। देख लेते हैं वर्गों कि आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। आपके पर्सन चाहते हैं कि कुछ भी उनके साथ कोई चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी ना करें, उनकी भावनाओं के साथ ना खेलें। अगर वो थर्ड पार्टी में है या किसी के साथ इन्वॉल्व है तो वो उन चीज़ों को ख़त्म करें, क्योंकि और अपनी ईगो को ख़त्म करें, अपने अहम को ख़त्म करें। क्योंकि अगर जो उनका अहम जीत भी जाता है तो उनकी इंसानियत शर्मसार हो सकती है, उनकी इंसानियत हार सकती है। तो इसलिए वो ये जो है आपके पर्सन यही चाहते हैं कि आप उनके साथ कोई छलावा ना करें, पीठ पीछे कुछ ऐसा ना करें कि आपको बाद में रिग्रेट हो। और नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स एंड द सन, और वो आपसे चाहते हैं कि आप अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से कुछ ऐसा गुड न्यूज़, गुड मैसेज दे, आगे बढ़े, उस पुरानी हिस्ट्री को, पुरानी मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, यादों को ताज़ा करें जो आपने एक दूसरे के साथ खुशी के पल बिताए हैं। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी हेरा फेरी, बिना किसी छल कपट के। जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई भी हेरा फेरी, धोखाधड़ी उसके अंदर नहीं होता, अगर उसी भावना के साथ वो आगे बढ़ते हैं तो फिर से ये इस रिश्ते में खुशियां ही खुशियां वापस आ सकती हैं। हो सकता है कि वर्गो जो आपके पर्सन है वो आपसे बच्चा भी चाहते हैं, कई वर्गो आपसे बच्चा भी चाहते हैं, इसलिए वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस रिश्ते की खुशियां चाहते हैं, उन पुराने दिनों को याद करना चाहते हैं जो एक दूसरे के साथ बिताए हैं, ताकि घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीजें वापस आ सके, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी मिल सके। तो इस रिश्ते को सूरज की तरह चमकता देखना चाहते हैं, खुशहाल हालत में वो देखना चाहते हैं। अब देखते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। वर्गो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। द स्टार, आप चाहते हैं कि इस रिश्ते को हील किया जाए, क्योंकि हीलिंग होगी तो तभी तो जो नेगेटिविटी है, जो प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में, वो खत्म होंगी और ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनेगा। आप चाहते हैं कि डेडिकेशन के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ, अपने थोड़ा सा विचारों पर कंट्रोल करते हुए, अच्छे आइडियाज के साथ, अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ आप इसमें एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत करें, इसमें कमिटमेंट वगैरह दें, ताकि फिर से ये रिश्ता
शुरू से शुरू हो सके, फिर से इस रिश्ते को सींचा जा सके, फिर से इस रिश्ते में खुशियां आ सकें और ये रिश्ता चार्मिंग हो सके। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो डेडिकेशन के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़े। इसको अगर हम इसको क्लैरिफाई करते हैं तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं द हाई प्रिस्टेस, 5 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो डिप्रेशन में ना रहें, एंजाइटी में ना रहें, स्ट्रेस में ना रहें। अगर उन्हें डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है वो डॉक्टर को दिखा सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके वो, क्योंकि वो जो प्यार उनसे छिन गया है वो उसके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन प्यार तो उनकी लाइफ में अभी भी है। अगर वो मदद मांगेंगे, हेल्प मांगेंगे, पीछे मुड़कर देखेंगे तो अभी भी उन्हें प्यार मिल सकता है, प्रेम मिल सकता है। वो इस रिश्ते को प्रैक्टिकल बनाना चाहते हैं, खुशहाल बनाना चाहते हैं, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम इस रिश्ते से चाहते हैं। तो वो चाहते हैं कि अपनी विजडम नॉलेज गेन करें, समझदारी के साथ चुप रहें, मौन रहें और सही समय आने पर, सही वक्त आने पर वो एक धीरे धीरे करके बिगिनिंग और शुरुआत करें, ताकि ये रिश्ता हील हो सके और नए सिरे से इस रिश्ते में ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि सब कुछ आए। तो वो यही चाहते हैं कि अपने विजडम नॉलेज गेन करें, समझदारी के साथ धीरे धीरे करके जब इस परेशानी से, इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकें, जब इस एंजाइटी, स्ट्रेस से, चाहे वो दूसरे के प्रति अटैचमेंट है, प्यार है, प्रेम है या कुछ भी है, उन चीज़ों से वो बाहर आ जाए, उन चीज़ों से उबर जाए, उस नेगेटिविटी को छोड़ दें, पॉजिटिव बन जाए, तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो ये रिश्ता चार्मिंग होगा और काफ़ी फ्रूटफुल और कामयाब होगा। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा। यूनिवर्स ही गाइड कीजिए प्लीज, वर्गो पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा। वर्गो पर्सन का के लिए आउटकम क्या हो सकता है। एक अच्छी नई बिगनिंग शुरू होती दिखाई दे रही है। एक बच्चे की एनर्जी के साथ, बच्चा जो है यंग एनर्जी हो सकती है, नया पर्सन हो सकता है, नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लेकिन अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत होती है तो फिर से चीजें सही हो सकती हैं। तो इसका एक अच्छी शुरुआत दिखाई दे रही है इसमें फिर से। इसको अगर हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमारे पास कार्ड्स आए 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो स्ट्रेस या तो आपने अपने पार्टनर को दिया था, या आपने अपने पार्टनर को दिया था, या आपके पार्टनर को आपने दिया था। कोई एक जना तो है जो ये महसूस कर रहा है कि चाहे भले ही उनके पार्टनर ने उन्हें कितना ही दुख तकलीफ क्यों ना दिया हो, उनकी भावनाओं के साथ क्यों ना खेला हो, अभी भी वो परेशान है, प्रॉब्लम में है, किसी दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं, उस नेगेटिविटी को नहीं भुला पाए हैं जो आपने उनके साथ की है। लेकिन फिर भी वो महसूस कर रहे हैं कि चाहे उन्होंने कुछ भी किया हो, वो उठेंगे, चलेंगे, इस सोच के साथ कि अगर फिर से वो एक बच्चे की तरह, एक इनोसेंट बच्चे की तरह एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, तो जैसे अंधकार होता है और धीरे धीरे करके उसका छटना होता है और वो प्रकाश में तब्दील हो जाता है, रात के बाद दिन होता है, पूर्णिमा के बाद धीरे धीरे करके, अमावस्या के बाद धीरे धीरे करके पूर्णिमा आती है और अंधकार का सर्वनाश कर देती है। तो उसी सोच के साथ एक दिन दुखों का भी नाश जरूर होगा और फिर से वो अपने परिवार के साथ, फैमिली के साथ हिल स्टेशन पर या फिर किसी सत्संग कीर्तन में, किसी ऐसी जगह पर जहाँ पिकनिक पर, टूर ट्रैवल पर, ऐसी जगह पर जा सके जहाँ उन्हें पीस, सुकून और शांति मिले। तो ऐसी जगह पर जाएंगे तो अच्छे आइडियाज, अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ फिर से ये रिश्ता स्टेबल होगा, खुशहाली आएगी, दुख के बादल खत्म होंगे और जो है चीजें सही होंगी। तो इसका आउटकम बता रहा है कि डेडिकेशन के साथ आपको उठकर चलना है, क्योंकि दुखों के बाद ही सुखों का आगमन होता है। तो धीरे धीरे करके अगर आप परिवार या फैमिली की तरह एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, या फिर अपने फ्रेंड्स के, दोस्तों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, तो जो नेगेटिविटी है वो खत्म होगी, आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी और अपने फिर से आप रिश्ते में आगे बढ़ेंगे।
और रिश्ता सक्सेसफुल और कामयाब होगा। तो इसका आउटकम जो है काफी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, काफी अच्छा अंधकार से उजाले की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्स से गाइड कीजिएगा प्लीज, वर्गो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकती है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि नए सिरे से एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू कीजिए, पुरानी बातों को भूल जाइए। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेरा फेरी के, धोखाधड़ी के आगे बढ़िए। कंफ्यूजन से बाहर निकलिए, जिग जैग मत करिए, जगलिंग पीरियड में मत रहिए। डिसाइड कीजिए कि आपको इस रिश्ते में वापस आना है। तो जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं आ पा रही है, जो बैलेंस नहीं बन पा रहा है, जो स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है, तो पहले रिश्ते में बैलेंस लाइए, स्टेबिलिटी लाइए, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी लाइए, ताकि चीजें सही हो सकें और सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ये रिश्ता फ्रूटफुल हो सके, कामयाब हो सके। सही समय का वेट और इंतजार कीजिए, बिगिनिंग शुरुआत कीजिए और सही समय का वेट और इंतजार कीजिए। सही समय, सही वक्त पर रिश्ता स्टेबल और कामयाब हो सकता है। इस दुविधा से, इस प्रॉब्लम से आपको बाहर निकलना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स करना ना भूलिए, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।